अस्सलामुअलैकुम। तो अब हमें करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसा कि 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है कंडक्टिंग जोन या फिर कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी पार्ट। लेकिन ये हमने पहले सुना है या पढ़ा है? ये हमने पहले सुना भी है और पढ़ा भी है। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या देखा था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन का हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था। कहाँ से स्टार्ट था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, और कहाँ जाके हो रहा था, जहाँ तक हमने पढ़ा था तो वो था एल्वियोलाई, जिसको बोला था प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन अब उन्हीं पार्ट्स को देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ना 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। जहां कंडक्शन होगा उसको बोल देते हैं कंडक्टिंग पार्ट, जहां रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोल देते हैं रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी जोन या फिर बोल सकते हैं सिंपली पार्ट। ठीक है। अब जहां पर कंडक्शन होगा, एयर कंडक्ट करेगी, तो उसको क्या बोल देंगे? कंडक्टिंग जोन या फिर कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, पार्ट इतना समझ आया? डन। तो कहां से कहां तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट होगा? जहां एयर कंडक्ट हो रही होगी। और उसके बाद रेस्पिरेटरी कौन सा वाला होगा? तो जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा। तो मैं आपको इतना बता दूं कि कहां से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, स्टार्ट हो रहा था। इट इज स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल nostrils अप टू, यानी कहां तक? ये कहां तक होगा? ये स्टार्ट होगा कहां तक? अप टू टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल ब्रोंकाई, क्योंकि यहां पर तो एयर जा रहा था, एक्सचेंज नहीं हो रहा था। एक्सचेंज यानी जब वहां उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था बाहर जाने के लिए और ऑक्सीजन दिया था, तो वो कौन सी वाली साइड थी? वो थी हमारी एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई वाली, हाँ या नहीं? टू अप टू टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ पर। लेकिन रेस्पिरेशन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, तो वो हमने एल्वियोलाई में देखा था। तो एल्वियोलाई से रिलेटेड है, ये हो रहा है स्टार्ट फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट अप टू कहां तक? एल्वियोलाई। ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज, ये क्या करेगा? ट्रैप कर लेता है किसको? ट्रैप डस्ट पार्टिकल, जो भी फॉरेन या डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको ट्रैप कर लेगा। तभी तो जब हम अपनी नोज की सफाई करते हैं तो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल निकल के आते हैं, नहीं आते हैं? तो कंडक्टिंग जोन का काम ही यही है, ट्रैप कर लेना। किसको? डस्ट पार्टिकल को। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा अगर देखें तो ये ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है, यानी ह्यूमिडिफिकेशन। बहुत भारी वर्ड है, बहुत आसान सा है।